आपको बताएं कि पाकिस्तान मेज़बान, पाकिस्तान अमन का निशान, पाकिस्तान अमन की पहचान इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आज सुबह 9 बजे के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और ईरानी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, जिसके बाद सुबह जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत फ़ख्र का लम्हा है, पाकिस्तान ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं, पूरी दुनिया इस वक्त नजरें जमाए बैठा है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा किरदार जो अदा किया है, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं साबिक मुशीर सदर जो बाइडन, शाहिद अहमद खान साहब। शाहिद साहब, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। सुबह बहुत बड़ा जो है वो सालसे का किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान जंगबंदी के ऊपर। आपका कमेंट जानना चाहूंगी। अभी देखिए, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की फिलॉसफी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में हर बिजनेस स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि जब आप डील की टेबल पे बैठते हो तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील करनी चाहिए। तो ये तो कोई ऐसी फिलॉसफी इसमें नहीं है। तो वो, लेकिन ये जो एग्रेशन है ना, प्रोबेबली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का इसमें जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज नॉट द स्ट्रेंथ, एक्चुअली लुक्स लाइक वीकनेस। क्योंकि वो जब आप एक बात करो और उसके ऊपर अमल ना करो, हर दूसरे दिन अपनी पोजीशन चेंज करो, तो वो तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट्स द बिकमिंग पोजीशन ऑफ वीकनेस। इट टर्न्ड आउट टू बी दिस वे, राइट। ईरान तो कोई कंट्री कंसिडर, अब देखें ना, कहाँ अमेरिका और कहाँ ईरान। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। किसी भी चीज से आप इन दो कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब ईरान के टर्म्स में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये कहाँ से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो गई? So this is not a position of strength. This is a position of weakness. This is apparently is a issue of sort of a mental abilities or to deal with the situation. और अभी आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक रिसर्च आर्टिकल आया है, वो आप देखें, उसको पढ़े, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि किस तरह ये डिसीजन हुआ, किस तरह बीबी नेतन्याहू ने इसको सकिंग किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को। अब कोई कहे कि बीबी नेतन्याहू का कसूर है, तो एब्सोल्युटली नॉट। ये डोनाल्ड ट्रम्प का कसूर है, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की वीकनेस है कि जिसमें उनको ये बात समझ नहीं आई कि गलत है। इवन जेडी वैंस सेड द सेम थिंग। इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज नॉट वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। वो एक लाइन के अंदर डिसीजन हो गया कि इसको और ईरान पे अटैक कर दिया जाए। तो दिस स्ट्रैटेजी जिसकी पूरी दुनिया भुगत रही है, राइट। अब तो ये सारा कुछ ईरान की टर्म्स में होगा। ईरान के फंड भी रिलीज हो गए, स्टेट भी खुलेगी, और ये जो सारा कुछ होगा ईरान के टर्म्स में होगा। So, but this is what it is. I mean, ये तो बहुत बड़ा डैमेज है. It's going to cost. It's going to be huge cost to the legacy and the political landscape or in the United States to Republican Party. अब मुझे ये बताएं, जो नवंबर में जो इलेक्शन में जा रहे हैं, 425 जो हमारे करीबन 425 435 जो हमारे मेंबर्स ऑफ द हाउस है, वो कैसे अपने लोगों को, उसमें आधे से ज्यादा रिपब्लिकन है, तो हाउ दे एक्सप्लेन इट to the people of United States कि ये गलती जो पार्टी के लीडर ने की, जिसको उन्होंने एंडोर्स किया, इसकी क्या वजह है? How will they so eventually they will deflect. वो तो यही होगा ना, इसके बाद ये होगा। एंड इवेंचुअली अब जो, अगर आप पोल्स को देखें, नवंबर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आप पोल्स में देखें, अगर रिपब्लिकन पार्टी लूज कंट्रोल ऑन द हाउस, जस्ट ऑन द हाउस, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ट्रबल फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो वो तो होगा, दिस इज गोना हैपन। लेकिन अभी ये है कि जिस तरह से इराटिक बिहेवियर से सब कुछ ये हुआ है, सो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट। और जो लोगों ने सफर किया, हमारे गैस स्टेशन पे $1 एक गैलन में, कहाँ वो कह रहे हैं कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वहां से हमारा ऑयल नहीं आता, वहां से ट्रांजिट नहीं होता। एंड लुक व्हाट्स हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, द प्राइसेस आर skyrocketing. So everybody is suffering. Like वो जॉर्ज स्टेफनोपुलस ने कहा था ना, इकोनॉमी इज स्टूपिड, इकोनॉमी इज गेटिंग क्रिपल्ड। तो वो तो इसका रिजल्ट आप देख लेंगे, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई इसमें ये आर्गूमेंट दे के भी इजराइल ने पुल इन किया, तो ये तो इससे लीडरशिप वीकनेस विल हैपन, राइट। एंड एवरीबॉडी इज सफरिंग, पूरी दुनिया सफर कर रही है। वो तो मैं, आप इस बात से खुश होंगे इवेंचुअली it's coming to an end, और आप इस बात पर खुश होंगे, पाकिस्तान इज कमिंग हैंडी। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में जहाँ पहुंचा है, पाकिस्तान, आई होप पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त,
they will get something out of this act for the people of Pakistan. Hopefully, the Middle Eastern countries and even including the United States, they will support Pakistan in getting to the next level. I hope that's going to happen. I hope that's going to be the ask. इस बात पे आप खुश हों कि एक लीडरशिप रोल पाकिस्तान ने लिया है, which is absolutely phenomenal. ठीक है, मुशीर साबिक अमरीकी सदर शाहिद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान मेज़बान बना है, अमन का निशान बना है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मैरीलैंड से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वो अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जबकि इससे पहले ईरानी वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तानी हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से, और दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं।